तो फर्स्ट लेक्चर में हम बताए थे डीबीएमएस का सिलेबस क्या है। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो पहले जाकर फर्स्ट लेक्चर देखिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग को उसका सिलेबस के बारे में बताते हैं कि हम उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो कुछ ज़्यादा लंबा सिलेबस भी नहीं है, हम ऐसा नहीं बताएंगे कि अंदर एक के अंदर एक जैसा दूसरे को बताते हैं। डायरेक्ट सिलेबस बताएंगे, ये चीज़ हम लोग अंदर में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट अब चलिए हम लोग डीबीएमएस का फर्स्ट चैप्टर जो हम बताए थे सिलेबस में हम लोग को इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स पढ़ना है, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर में हम लोग पहले पढ़ेंगे डाटाबेस। क्या पढ़ेंगे? डाटाबेस। इंटरव्यूअर पूछेगा डिफाइन डाटाबेस, या ये पूछेगा व्हाट इज डाटाबेस। इंटरव्यूअर पूछेगा व्हाट इज डाटाबेस, डिफाइन डाटाबेस, कैन यू टेल मी व्हाट इज डाटाबेस। आप लोग को इसका डिफिनेशन बताना है, उसके साथ उसका एग्जाम्पल देकर उसको समझाना है जैसे इससे क्या होता है, क्या डाटाबेस। ये सब तो समझिए कि आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो कॉलेज में पढ़ने के क्या हुआ, कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कॉलेज वाला आपका सारा डाटा को लिया। आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपके पिताजी का क्या नाम है, आप कहाँ से आए हुए हैं, आपके घर में कितने भाई बहन हैं, आप प्रीवियस कितना एजुकेशन आपका है, क्या परसेंटेज है, सारा डाटा लेता है। तो वो सब क्या कहलाता है, डाटा। आज तक आपको नहीं अगर पता तो समझ जाइए, ये सब जो मेरा नाम है वो भी डाटा है, एड्रेस है वो भी एक डाटा है, राइट। उसके बाद अगर हम लोग अगर यहाँ पर ये देखें तो विलेज है वो भी एक डाटा है। उसके बाद हम लोग ये समझ सकते हैं एड्रेस के बाद क्या बोल रहे थे कि आपके माता पिता का नाम, मदर नेम, फादर नेम, जो कुछ भी। सिंपल सी बात समझिए कि जो चीज़ भी हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं इन द सेंस कि उसको हम लोग लिख के रिकॉर्ड कर सकते हैं, मोबाइल में नोट कर सकते हैं, फोटो बनाकर रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो बनाकर रिकॉर्ड कर सकते हैं, सब क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई बोलेगा कि प्रियंका चोपड़ा का फोटो खींच कर मोबाइल में रखे होंगे, तो हाँ, तो वो प्रियंका चोपड़ा का डाटा उसके पास है, उसका फोटो है ना, इसका मतलब उस हीरोइन का डाटा उसके पास है। कैटरीना कैफ का कोई फोटो खींच लिया, कोई सलमान खान का फोटो खींच लिया, कोई बोलेगा कि सर हम सलमान खान से बात किए थे तो उसका रिकॉर्डिंग हम रखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास सलमान खान का बात किया हुआ डाटा है। रिकॉर्डिंग क्या है, डाटा। क्या है, डाटा। ठीक है, चलिए ये प्रोसेस समझाने के लिए नाम दिए थे, सब इस सब पर ध्यान नहीं दे रहा। तो डाटाबेस का डिफिनेशन क्या होता है कि जैसे कि ये डिफिनेशन इसका होता है, इट इज अ collection of related data, राइट। यहाँ पे टर्म लिखा हुआ रिलेटेड डाटा, राइट। चलिए अब इसका मीनिंग समझते हैं क्या होता है। अब मान लेते हैं कि आपके फोन में बहुत सारा डाटा है। कभी अभी हम जस्ट बोले थे इससे पहले कि कैटरीना कैफ का फोटो खींच के रखे हुए हैं, सलमान खान का फोटो खींच के रखे हुए हैं, सलमान खान का रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं, कभी अपने दोस्त का रखे हुए हैं, कभी आपका अपना है, माता पिता का है। तो ये क्या सब अलग अलग लोगों का डाटा है, कोई एक ही इंसान का डाटा है क्या? नहीं। सलमान खान कोई अलग आदमी है, कैटरीना कैफ कोई अलग इंसान है, माता पिता आपके एक है लेकिन आपसे जुड़ा हुआ, तो रिलेटेड डाटा हो सकता है क्योंकि माता पिता क्या आपसे जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब रिलेटेड डाटा का क्या मतलब ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर समझ में आ जाएगा तो इसका डिफिनेशन आप इंटरव्यू को और अच्छे से समझा सकते हैं। रिलेटेड डाटा का क्या मतलब होता है, जैसे आप अपना कॉलेज में सारा इंफॉर्मेशन क्या क्या दिए, नाम को दिए, एडमिशन लेने से पहले नेम के बारे में बताए, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर बताए, उसके बाद अपना ब्लड ग्रुप बताए, राइट। ब्लड ग्रुप बताते तो पूछा जाता है कॉलेज के आइडेंटिटी कार्ड पे लिखा रहता है ब्लड ग्रुप। उसके बाद आप अपने माता पिता का नाम बताए, मदर नेम, फादर नेम बताए, राइट। मदर नेम बताए, फादर नेम बताए, उसके बाद आप कहाँ से आए, अपना सारा एड्रेस बताए। तो ये सब क्या है, ये सब आपका ही डाटा है ना, एक पर्सन का डाटा है। ऐसा है क्या कि यहाँ पर नाम लिखा हुआ है किसी और का, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है किसी और का, ब्लड ग्रुप किसी और का लिखे हुए हैं, यहाँ पर नाम किसी और का लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर किसी और का लिखा हुआ है, ब्लड ग्रुप किसी और का लिखा हुआ है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, सारा एक ही इंसान का है ना। तो ये सब क्या, एक इंसान से जुड़ा हुआ डाटा है, एक इंसान से जुड़ा हुआ डाटा है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटेड डाटा। तो आप लोग को इंटरव्यूअर को बताना है, अगर इंटरव्यूअर पूछता है व्हाट इज डाटाबेस, तो ऐसे बोलना है इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा फॉर एग्जांपल। ऐसे एग्जांपल देना है, फॉर एग्जांपल क्या बोलेंगे, एग्जांपल सेट ऑफ, क्या बोलेंगे, सेट ऑफ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, सेट ऑफ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। जैसे अभी यहाँ पर सीखा है सेट ऑफ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। और एग्जांपल क्या बता सकते हैं, बताइए कुछ एग्जांपल आप लोग बताइए। जैसे दूसरा एग्जांपल क्या बता सकते हैं कि सेट ऑफ एनी स्टूडेंट, एनी पर्सन,
ये भी बोल सकते हैं सेट ऑफ एनी टीचर, टीचर इन्फॉर्मेशन। कोई टीचर अगर आपके कॉलेज में बता रहा है तो उसका भी सारा इन्फॉर्मेशन कॉलेज के पास रहता है ना, तो हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं सेट ऑफ एनी टीचर इन्फॉर्मेशन। तो ये सब क्या कहलाता है रिलेटेड डाटा कहलाता है। रिलेटेड डाटा मतलब कि कोई एक इंसान से जुड़ा हुआ डाटा है, कोई पर्सन से जुड़ा हुआ डाटा है, किसी बेंच के बारे में बताए। अगर आप क्लासरूम में बेंच होता है तो अगर आप बेंच के बारे में क्या बताइए कि बेंच के पास 2 पैर होते हैं, बेंच पे हम लोग बैठने का काम करते हैं, बेंच पे हम लोग लिखने का काम करते हैं। तो ये सब क्या बेंच के बारे में ही बात हो रहा है ना, तो ये बेंच से जुड़ा हुआ डाटा है, तो क्या बेंच का रिलेटेड डाटा। इसी तरह यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिए थे स्टेट, तो आपको इंटरव्यू को सिंपल से यही जवाब देना है कि व्हाट इज डाटाबेस पूछता है तो यही बोलेंगे कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन लाइक लेट्स सपोज एनी स्टूडेंट टेक एडमिशन इन आवर कॉलेज, then we know what is the name of student, what is contact of student, what is blood group of student, what is mother name of student, father name, address, then this information related to one person, one student, so this is a related data, right? तो हम लोग ऐसे ही बोलेंगे उसको, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, DBMS के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में